किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, आप ये जो चने का प्लॉट देख रहे हैं, ये हमारा डाला चने का प्लॉट है। साथियों, आज 113 दिन की अवस्था चने की हो चुकी है और कंडीशन किसान भाइयों अभी तक ये बनी हुई है। ये आप फल फूल देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से लगा है। तो किसान साथियों, आज 113 दिन की अवस्था हो चुकी है। साथियों, इसमें मैंने एक ही सिंचाई की थी। लगभग जब फसल हमारी 30 से 35 दिन की थी, तब इसमें मैंने स्प्रिंकलर से 8 से 10 घंटे एक ही जगह पर पानी दिया था। साथियों, अभी तक नमी बनी हुई है। अगर नमी नहीं होती तो आप समझ सकते हैं चना अब तक कट जाता। लेकिन साथियों, 10 से 11 इंच गहरी इसमें मैंने बुआई की थी। और किसान भाइयों, बुआई करने से पहले जब खेत की तैयारी की थी, तब मैंने इस खेत में सबसॉइलर चलाया था। इसके बाद 2 बार तोता पलाव किया था। रोटावेटर करने के बाद बुआई की थी। तो साथियों, उसका भी रिज़ल्ट मिला है। अभी तक ज़मीन में नमी बरकरार है, मतलब ये है फसल पक के तैयार हो रही है। और साथियों, आखिरी समय में मैंने इसमें 2 बार पोटास का इस्तेमाल किया। एक बार ऑर्गेनिक पोटास और किसान भाइयों, दूसरी बार एरिस कंपनी का 0050 का मैंने इसमें स्प्रे किया था। तो ये देख सकते हैं आप रिज़ल्ट किसान भाइयों। पूरे प्लांट में ऊपर से नीचे तक किसान भाइयों घेटियों से लदा हुआ है। ये देखिए आप, ये किसान भाइयों 1-2 प्लांट है बस। नीचे से ऊपर तक किसान भाइयों घेटियाँ बिल्कुल पूरी पेड़ में लगी हुई है। तो किसान भाइयों, पोटास का भी बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। चमत्कार किसान भाइयों दवाइयों से नहीं होता है, हल्की सी मौसम से मदद मिल जाती है। ख़राब मौसम हो तो अगर स्प्रे कर दें तो फसल किसान भाइयों नुकसान नहीं हो पाता है फसल में। और साथियों, टेम्परेचर ख़राब हो, लगातार कोहरा गिर रहा हो, तो हम बढ़िया माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह टॉनिक वगैरह दें तो किसान भाइयों फूल झड़ने की समस्या रुक जाती है। ऐसा ही दवाओं का रहता है, मदद मिल जाती है। जहाँ दाना छोटा रहता है तेज़ टेम्परेचर के कारण, तो पोटास का अगर इस्तेमाल कर दें हम तो थोड़ा सा एक समान दाना भरा हो जाता है। तो साथियों, मैंने अक्सर देखा है ये दवा का स्प्रे करोगे तो 2 गुना उत्पादन मिलेगा, और ये दवा का इस्तेमाल करोगे तो ये हो जाएगा। तो साथियों, ये सब बातें व्यर्थ है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता दवाओं से। हाँ, मदद मिल जाती है, सहायता मिल जाती है फसल को। फसल बढ़िया ग्रोथ करने लगती है अगर टाइम पे हम दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो साथियों, ये 2 स्प्रे की फसल है डाला चने में। लगभग किसान भाइयों 2 से 2.5 फीट चने की हाइट है और 30 से 35 केजी सीड रेट प्रति एकड़ ही मैंने डाला था। तो आपके सामने ये डाला चने की फसल है। तो साथियों, ये आपको जो कुछ प्लांट हरे दिखाई दे रहे हैं किसान भाइयों, जब हमने साथियों इसमें बुआई की थी तो साथियों जंगली सूकर ने ये चने की फसल हमारी ख़त्म कर दी थी बिल्कुल। ये जहाँ पर भी आपको जो हरे चने दिखाई दे रहे हैं, इनमें साथियों हमने 10 से 15 दिनों 20 दिनों बाद 2 बार चने की बुआई की है। इसलिए किसान भाइयों ये प्लांट कुछ हरे हैं। बाकी किसान भाइयों पूरे प्लॉट की एक ही कंडीशन है। तो साथियों 2 स्प्रे की ये फसल है। अब किसान भाइयों, मैंने देखा है डाला चने की फसल में बहुत से किसान भाई हर 10 दिन में 12 दिन में दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि उनको 40 कुंटल या 30 कुंटल उत्पादन मिल रहा है। जो उत्पादन किसान भाइयों मिलना चाहिए वो ही मिलेगा। मदद हो सकती है दवाइयों से। तो साथियों, समय पर दवाइयों का स्प्रे की हुई ये फसल है। इक्का दुक्का प्लांट किसान भाइयों उमसने का शिकार हुए हैं आखिरी समय में, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसा होना लाजमी है। आखिरी समय में इक्का दुक्का प्लांट उमसते हैं तो वो तो आप किसान भाइयों कोई सी भी दवा का इस्तेमाल कीजिए, आप ड्रिप से दवाई दीजिए, जो होना है वो प्लांट उमसेंगे। किसी भी तरह से उनकी रिकवरी नहीं हो सकती है। हाँ, नए जो प्लांट है उनमें ये बीमारी नहीं लगती है अगर फंजीसाइड का हम बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर दें समय पर। तो ये किसान भाइयों एक पानी की फसल है। 30 से 35 केजी एकड़ सीड रेट हमने इसमें रखा है। 10 इंच गहरी बुआई की है और एक ही बार सिंचाई की है 10 घंटे। और साथ ही 2 बार इसमें दवाओं का इस्तेमाल हुआ है।
इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, इस प्लॉट में किसी भी तरह का अनावश्यक खर्च मैंने नहीं किया है। अब किसान भाइयों, 113 दिन की फ़सल है। अब तक अगर किसान भाइयों ज़मीन में नमी नहीं होती तो कब की चने की हार्वेस्टिंग हो जाती, क्योंकि साथियों नमी ज़मीन में रहने का एक ही कारण है। बुआई से पहले मैंने इस खेत में सबसॉइलर चलाया था, लगभग 3 फीट गहरी जुताई की थी। इसके बाद 2 बार तोता प्लाऊ चला के खेत को तैयार किया था। फिर रोटावेटर करने के बाद ही मैंने इसमें बुआई की थी। तो बढ़िया तरीके से फसल जमी है। शायद किसान भाइयों जैसी फसल है वैसा इसका मुझे उत्पादन भी मिलेगा, क्योंकि साथियों कोई सी भी फसल हुई है अगर हमारे खेत में अच्छी होती है तो थोड़ा सा अंदाज़ा हमको हो जाता है कि ये फसल हमें नुकसान नहीं देगी। जैसा हमने अनुमान लगाया था वैसा हमें उत्पादन मिलेगा। तो मैंने भी किसान भाइयों जैसा उत्पादन का अनुमान लगाया है वैसा ही मुझे उत्पादन मिलने की भी उम्मीद है। साथियों और दूसरे प्लॉट में हमने पूसा मानव चना लगाया है, उसका टारगेट किसान भाइयों 15 कुंटल प्रति एकड़ रखा है। तो साथियों मुझे लगता है 15 कुंटल प्लस ही हमारे चने की फसल उत्पादन देगी। फसल किसान भाइयों बोल देती है, अगर बीमारियों का शिकार नहीं हुई है, बढ़िया तरीके से फसल जम गई है तो एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है। धन्यवाद।